जो धनबाद से सामने आ रही, दरअसल धनबाद के रिकॉर्ड रूम के बड़ा बाबू यानी प्रधान सहायक संजय कुमार बड़े वाले घुसखोर निकले। अब तक पूरे शहर में उनके घुसखोरी के किस्से को चर्चे जो है तैरते रहते थे, लेकिन एसीबी धनबाद की टीम ने उनकी घुसखोरी के साम्राज्य से पर्दा उठा दिया। दरअसल एसीबी की टीम जब पुराना समाहरणालय पहुंची तो रिश्वत लेते रंगे हाथों जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो कोई और नहीं, बड़ा बाबू संजय कुमार ही निकले। आईआईटी आईएसएम के कर्मी से जमीन का दस्तावेज देने के लिए 6,500 का नजराना मांग रहे थे। पुलिस ने बड़ा बाबू के साथ उनके लेफ्ट हैंड और सहकर्मी सोमनाथ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। गले में धारीदार मोफलर और चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयां। जनाब बहुत टेंशन आए हुए हैं, ऐसा वैसा नहीं, भारी वाला टेंशन, क्योंकि साहब से बड़ा भारी वाला मिस्टेक हो गया है, बोले तो बवंडर हो गया। पहले जनाब का परिचय जान लीजिए। आप साहब धनबाद के रिकॉर्ड रूम के बड़े बाबू यानी प्रधान सहायक यानी हेड क्लर्क संजय कुमार हैं। धनबाद के रिकॉर्ड रूम के जादूगर, बाजीगर, शहंशाह और माई बाप कहा जाता है इन्हें। कोई इन्हें बॉस कहता है तो साहब का सीना चौड़ा हो जाता है। साहब की इतनी हैसियत नहीं है, साहब का एक और तारुफ दुनिया जान गई है। जनाब अव्वल दर्जे के घुसखोर हैं। जी हाँ, धनबाद रिकॉर्ड रूम के प्रधान सहायक बड़ा बाबू बड़े वाले घुसखोर निकले। धनबाद की एसीबी टीम ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों ऐसा दबोचा कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दरअसल आईआईटी आईएसएम के कर्मी और धैया निवासी मनोहर महतो अपनी जमीन के दस्तावेज हासिल करने के लिए अर्जी दी थी। बड़ा बाबू संजय कुमार उनसे नजराना मांग रहे थे। साफ साफ कह दिया था बिना नजराना के जमीन के दस्तावेज के एक पन्ने पर भी नजर नहीं फेरने देंगे। थक हार कर मनोहर महतो ने 20 दिसंबर को एसीबी का दरवाजा खटखटाया। एसीबी की टीम ने पहले इस बात की जांच की। एसीबी अधिकारी जब पूरी तरह मुतमईन हो गए तो 27 दिसंबर की तारीख तय की गई। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। पुराना समाहरणालय परिसर में 6,500 रुपए की रिश्वत लेते बड़ा बाबू शिकंजे में ऐसे आए मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। एसीबी ने घुसखोरी के खेल में उनके शागिर्द, उनके लेफ्ट हैंड अनुबंध पर नियुक्त सहायक कर्मी सोमनाथ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया है। दिनांक 20/12/24 को मनोहर महतो जो है, जो धैया के निवासी हैं, उनके द्वारा एसीबी को आवेदन दिया गया था कि उनका कुछ जमीन टुंडी क्षेत्र में था जिसका कागजात निकालना था, नकल निकालना था। उसी निकालने के एवज में वहाँ के प्रधान सहायक जो है संजय कुमार, उनके द्वारा जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका एसीबी के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में वो बात सही पाई गई और आज जो है एसीबी टीम के द्वारा जो है रेड किया गया। उनको तथा उनके सहकर्मी सोमनाथ चटर्जी जो अनुबंध पर हैं, उन दोनों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बड़ा बाबू संजय कुमार ने बाल यूं ही सफेद नहीं किए, जनाब ने खूब कारनामे किए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फरमान सुनाया था। एसीबी की कार्रवाई सीएम के उसी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। सीएम के बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। एसीबी जैसे सिस्टम के अहम बॉडी से संपर्क कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि धनबाद एसीबी का ये 11वां ट्रैप साबित हुआ। बता दें कि इसी साल एसीबी ने रिकॉर्ड रूम के क्लर्क शुभेंदु को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। धनबाद से टीवी 45 के लिए अंबर क्लस की रिपोर्ट। तो रिकॉर्ड रूम के बड़ा बाबू तो बड़े वाले घूसखोर निकले। अगर आप भी टेबल के नीचे से घूस लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एसीबी की टीम जो है अब जाग गई है और ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई कर रही है। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए धनबाद से हमारे साथ संवाददाता अंबर कलश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम के बड़ा बाबू बड़े वाले घुसखोर निकले और टेबल के नीचे से खूब मलाई जो है वो ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सीएम ने बैठक की और बैठक के बाद आदेश दिया और अब जो है एसीबी की टीम एक्शन में नजर आ रही है और आज रिकॉर्ड रूम के बड़े बाबू जो है वो एसीबी के हत्थे चढ़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यह जो पूरा मामला है दरअसल यह टुंडी क्षेत्र के जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें जमीन के दस्तावेज को निकालने के नाम पर धनबाद के पुराने उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत जो यहाँ पे कार्यरत बड़े बाबू हैं,
संजय कुमार और साथ ही उनके सहयोगी सोमनाथ चटर्जी को एसीबी की टीम ने जो है आज गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता जो है मनोहर महतो, जो कि धैया के निवासी है, उनके द्वारा पिछले 20 तारीख को इसकी शिकायत जो है एसीबी को की गई थी, जिसके अवज में जब ये पूरे मामले को लेकर पूरी जांच पड़ताल की गई तो इसमें सत्यापन पाया गया और इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के ठीक कुछ ही देर बाद जो संजय कुमार है उनके निवास स्थान जो कि धनबाद के ही बिस्कीपाड़ा में शिवालय अपार्टमेंट है, वहां पे एसीबी की टीम पहुंची और वहां पे उनके घर की छानबीन की। हालांकि घर के छानबीन के दरमियान एसीबी की टीम को कुछ बरामदगी नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो बड़ा बाबू है उनके द्वारा जो दस्तावेज है यानी कि जमीनी कागजात निकालने को लेकर उनके द्वारा 6,500 रुपए घूस लेते एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसीबी के द्वारा यह जो है इस साल के अंतिम में यह 11वीं ट्रैकिंग का जो है मामला जो है वह उद्भेदन किया गया है। वहीं आपको साफ तौर पर बता दें कि इस पूरे मामले में जो शिकायत करता है यानी कि मनोहर महतो, उनके द्वारा यह बताया जा रहा था कि लगातार जमीन के कागजात निकालने के नाम पर उनसे घूस मांगा जा रहा है, जिसके बाद एसीबी की टीम इस पूरे प्रकरण को लेकर के इसके पीछे लगी, जिसके बाद यह जो पूरा मामला है वो खुल करके सामने आया और जो भी सच्चाई है वो सामने आई। देखिए, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए लगातार एसीबी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर कई बैठकें भी का भी जो है दौर लगातार जारी था। ऐसे में आज की जो कार्रवाई है उसमें सरकारी दफ्तर की अगर हम बात करें तो सरकारी दफ्तर में ऐसे मामले जो है इतने एसीबी के छापामारी के बाद ही प्रकाश में आ रहे हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। देखिए, आपको बता दें कि इसी रिकॉर्ड रूम में पिछले कुछ दिनों पहले भी एक कर्मी को जो एसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं ऐसे हालात धनबाद के ही नहीं बल्कि राज्य के कई ऐसे सरकारी दफ्तर होंगे जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होंगे और वो कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी के जो कार्य है वो कर रहे होंगे। अब देखना हो कि इन सभी कार्य के रोकथाम के लिए किस तरह से एसीबी आगे और कार्रवाई करती है और क्या कुछ खुल करके सामने आता है। जी अंकित जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो मलाई खा रहे हैं वो अब समझ जाए, क्योंकि एसीबी जो है लगातार एक्शन में नजर आ रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।